Hello students, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am your अनुष्का मैम और आज हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? तो अब जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाए। तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्या केमिस्ट्री में चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, आज हम उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप में से जो जेई 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है कि हम आपके लिए चैंपियन बैच 2 ला रहे हैं, जो आपका 8 मई से उसकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है और 10 मई से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको एनरोल करना है तो एनरोल ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोटा एक्सपर्ट्स पढ़ाने वाले हैं। जब घर बैठे कोटा एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं तो भाई प्रॉब्लम क्या है, राइट? बस यही तो चाहिए। ऑल्सो आपको यहाँ पर मिलेंगे रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस, राइट? यार देखो, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो वी नीड कि हमारे डाउट्स जो हैं वो अच्छे से सॉल्व हों, तो यहाँ पर आपके वो बिल्कुल सॉल्व होंगे। ऑल्सो टाइम बाउंड प्रैक्टिस जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वो आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट? तो यहाँ पर हर चीज आपके अकॉर्डिंग ही प्लान की गई है। तो अगर अभी तक नहीं एनरोल किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बैचेस 10 से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल्सो अगर कुछ स्टूडेंट्स आगे ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैंपियन बैच 3 और 4 भी आने वाला है, सो डोंट वरी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई जेई एडवांस की प्रिपरेशन, अगर ये जेई 2023 स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो अगर चाहते हैं कि हम अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें तो उनके लिए भी ये वीडियो है। एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट्स 2021 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यार हमें ये पता है कि केमिस्ट्री में 3 मेजर पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हर एक केमिस्ट्री को अप्रोच करने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग तरीके से हमें उसे पढ़ना होगा ताकि हम बेस्ट कर सके। तो 1 बाय 1 मैं हर किसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि अब मेंस और एडवांस, यार 2 तरह के पेपर होते हैं, तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अगर मैं आपको मेंस और एडवांस के बारे में एक मेजर डिफरेंस बताऊं ना, तो मेंस जो पेपर होता है उसके लिए आपको क्या है, बेसिकली मान लीजिए कि आपने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, राइट? लेकिन आपको बिल्कुल थॉरो नॉलेज नहीं है, बट यस आपको चैप्टर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, 2-3 बार आपने उसे पढ़ लिया है। तो मेंस में हो सकता है कि आपके उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो आप कर लें, लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एडवांस में आपकी डीप नॉलेज, आपके डीप कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बताए जाते, टेस्ट किए जाते हैं, राइट? तो जो मेजर डिफरेंस आपका मेंस और एडवांस में यही है कि अगर आपको एडवांस में एक्सेल करना है तो आपको हर एक टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज होनी ज़रूरी है, यानी कि जो पढ़ रहे हैं वो 100% पढ़ना है, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है? इतना तो समझ आ गया। अब 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो जो सबसे पहला चैप्टर आता है ना, मोल कंसेप्ट, वही आपका यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ कि वो आपकी केमिस्ट्री का, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री ही नहीं, आपकी ओवरऑल केमिस्ट्री का बेस है। अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि केमिस्ट्री वहीं से शुरू हुई है और वो आपको एडवांस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, वो आपको इसका प्रूफ देंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली क्वेश्चंस क्या होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। आप किसी एक क्वेश्चन को ऐसे नहीं कह सकते कि यार ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है, नहीं। आपके मेंटल लेवल को वो टेस्ट करेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो कैसे पता चलेगा, वो जब आपको 2 या 2 टॉपिक से मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब आता है। और मूल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक टॉपिक के साथ मिलकर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना सकता है। तो यानी कि यहाँ पर हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर्स की। देखो यार, कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर्स यानी कि जिन चैप्टर से जनरली मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं उनको तो आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको तो आपको बहुत स्ट्रांगली पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर है हम उसकी बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर्स होते हैं वो है मोल एंड थर्मो। मोल हर जगह आएगा, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ, बट अब आपको यहाँ पर प्रूफ मिलेगा। अगर आप प्रीवियस एडवांस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे
तो थर्मोडायनेमिक्स और मोल से मिलकर बहुत बार बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको कभी भी ये चैप्टर नहीं छोड़ने हैं। इन दोनों को एक साथ प्रैक्टिस कीजिए, इनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आप अप्रोच लगा सके, राइट। तो इसको एक साथ प्रिपेयर करना है फॉर योर जेईई एडवांस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मोल और सॉल्यूशंस चैप्टर जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उससे अलग से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, बट मोल के साथ मिलके भी सॉल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर्स होंगे वो होंगे मोल और सॉल्यूशंस, राइट। थर्ड अगर हम बात करें तो मोल आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी आता है। यस, अगर आप जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन देखेंगे तो आप वहां पर ये देखेंगे दैट यस, मोल जो है वो ऑर्गेनिक में ऐड होके आ गया, यानी कि मोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, राइट। परफेक्ट मैम, ये हमें समझ आ गया है। और क्या क्या है, इलेक्ट्रो और इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कीजिए, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कीजिए, इनको मिलाकर मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके जेईई एडवांस में। तो आपके पढ़ने का तरीका, अभी करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक चैप्टर से पर्टिकुलर क्वेश्चंस करने का नहीं, कि कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर से किस तरह से मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को कीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो और कैसे अपनी अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करना है वो आपको यहां पर समझ आएगा। ठीक है मैम, ये चैप्टर्स तो हमें समझ आ गए। और क्या, चलिए आगे अगर हम बात करें तो सॉलिड्स जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जो आइसोलेटेड है, जिससे जनरली वो किसी और के साथ मिक्स होकर नहीं आता है, इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। कई बार मोल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट बहुत बेसिक मोल आता है, मोल कैलकुलेट करना या वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाई थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इलेक्ट्रो और सॉल्यूशंस दोनों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर्स हैं, मिलकर इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को इग्नोर करने की गलती इसलिए नहीं करनी है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। यस, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो जब आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, तो आप दो बार पढ़ रहे हैं। यू शुड एक्सेल इन दिस चैप्टर, राइट। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो भाई कभी गलत नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, ये समझ आ गया मैम। और क्या, अगर हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपका चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, इसको आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सेम टॉपिक आपके फिजिक्स में भी है। तो जब एक ही टॉपिक दो अलग अलग जगह है तो यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक हो गया, राइट। तो उसको इग्नोर करने की गलती नहीं करनी है। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए, इस तरह से अपनी अप्रोच लगाइए कि जो आपसे जनरली पेपर में पूछा जाता है, रैंडमली पढ़ने से बेटर है कि हमें पता हो कि हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो आपके सामने आ गया है काइनेटिक्स चैप्टर। यस, काइनेटिक्स चैप्टर जो है उसमें ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, मतलब जो ये टॉपिक्स लिखे हैं इसके अलावा पढ़ने नहीं है, बट मेरा मतलब यही है कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली जितना भी मैंने एनालाइज किया है पेपर के अंदर, मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर और अर्हेनियस से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको ये दो टॉपिक्स की डीप नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इनको आप इग्नोर ना कीजिए, ये ज़रूर पढ़िए। एंड उसके आगे आपके पास टाइम है तो आप आगे के चैप्टर्स, आगे के टॉपिक्स भी पढ़िए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करेक्ट अप्रोच लगाना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। तो यार ये तो तरीका हुआ आपका फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने का, कि हमें पता लग गया किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस टाइप से अप्रोच लगाना है। यस, अब अगर हम यहाँ पर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, राइट। तो चलिए इसकी बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये क्या हुआ मैम, आपने केमिकल बॉन्डिंग कैसे ला दिया। चलिए अभी मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि केमिकल बॉन्डिंग दो इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, लेकिन ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताऊंगी। अगर आप फॉरेन बुक्स भी देखेंगे, फॉरेन ऑथर की बुक्स भी देखेंगे, तो उनके अंदर भी इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टॉपिक्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के जो बेसिक्स होते हैं ना वो ऑर्गेनिक में यूज होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसको आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वो हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्मल चार्जेस। यस, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी पूरी ऑर्गेनिक में यूज होंगे। तो यानी कि ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले इन दोनों टॉपिक्स की डिटेल्ड नॉलेज होना हमें ज़रूरी है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। अब आगे क्या, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब क्वेश्चन आएगा कि भाई हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें, स्टार्ट कैसे करें, या फिर अगर स्टार्ट कर चुके हैं तो हमारा करेक्ट अप्रोच
क्या हो, यस। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यार एनसीईआरटी, यस। हर कोई बोलता है कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो क्या बस एनसीईआरटी पढ़ लूं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से ऊपर उठना होगा, यस। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वहां से आपका बेस स्टार्ट होगा एंड देन आपको हायर स्टडीज करनी पड़ेंगी ऑर्गेनिक के लिए, यस। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आपका करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो यार, एनसीईआरटी के बाद में आपको इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़नी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपको फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़नी चाहिए, बट बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स को फॉरेन ऑथर्स की बुक्स समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए बीच का जो मीडिएटर बनता है वो आपका इंडियन ऑथर्स बनते हैं, जिनकी बुक्स आप पढ़िए, थोड़ा आपको समझ आएगा एंड देन यू कैन गो टू द फॉरेन ऑथर्स एज यू आर एमिंग एडवांस, राइट। तो यहाँ पर जो भी डिस्कशन हो रहा है वो एडवांस को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। ओके, परफेक्ट मैम, यहाँ तक समझ आ गया। अब फॉरेन ऑथर्स की जो बुक्स होती हैं उसके अंदर भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, दैट आपको इसके बाद में पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। जैसे ही आपने फॉरेन ऑथर्स बुक पढ़ी, उसके बाद में आप पीवाईक्यूज कीजिए तो आपकी तैयारी बिल्कुल तरीके से जाएगी, राइट। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हमें किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए, तो यार ये आपके सामने पूरा का पूरा स्केड्यूल आ गया है। एनसीईआरटी आपने पढ़ी, अगर आपको फॉरेन ऑथर डायरेक्टली नहीं समझ आ रही हैं बुक्स, तो फिर आप पहले इंडियन ऑथर को रेफर कीजिए एंड देन फॉरेन ऑथर्स। मेरी एडवाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती हैं वो सेम टू सेम नहीं पढ़नी है, आपको उनके अडेप्टेड वर्जन्स पढ़ने हैं। जैसे कि अगर मैं सोलोमॉन्स की बात करूं तो सोलोमॉन्स का एक अडेप्टेड वर्जन है बाय एमएस चौहान, तो आप उसको पढ़िए, क्योंकि जो एक्चुअल बुक है ना फॉरेन ऑथर सोलोमॉन, वो तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो वो हमारे टॉपिक्स सारे के सारे टॉपिक्स तो कवर करती है, बट उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अडेप्टेड वर्जन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्ड चीज़ें हैं जो आपको एडवांस में यूज़ होंगी। तो ट्राई कीजिए कि अडेप्टेड वर्जन को पढ़ने की कोशिश कीजिए अगर आपका एडवांस एम है तो, राइट। इसी तरह से और भी बहुत सारे अडेप्टेड वर्जन्स हैं डिफरेंट बुक्स के, तो आप उन सभी को रेफर कर सकते हैं। ओके मैम, ये हमें समझ आ गया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो आपको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट डेवलप कराएगी, वो कौन सी है, विच इज गाइड बुक टू मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पीटर साइक्स। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एडवांस को एम कर रहे हैं। हम जब ऑर्गेनिक की बात करते हैं, हम रिएक्शंस, हमारे दिमाग में रिएक्शंस आती हैं, हमें उन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स समझने हैं, राइट। तो भाई हर मैकेनिज्म का एक पर्टिकुलर लॉजिक होता है, और वो लॉजिक्स सारे आपको इस बुक में बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही होगी कि ये बुक ज़रूर पढ़ें, आपको एक अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनिक दिखेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस बुक को पढ़कर, राइट। परफेक्ट, तो ये आपके लिए मेरी एडवाइस होगी कि किस तरह से आपको इसे अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आगे अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज़ पहले करनी चाहिए, क्या बाद में करनी चाहिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई कौन सी बुक्स। लेकिन अब हमें ये जानना है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करना है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपकी ऑर्गेनिक का बेस है। अगर आपको इफेक्ट्स नहीं आते हैं, अगर आपको कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोनाइन क्या होता है, किस तरह से आयंस मूव करते हैं, ये सब नहीं पता है, तो कैसे आप ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म्स देख पाएंगे, राइट। इसलिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक नहीं आती है, डोंट मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट एक और मेरी एडवाइस यही होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हर चीज़ इंटर रिलेटेड है, तो आपको उसको उसी तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कर सकते कि यार चलो पहले मैं एल्डिहाइड्स पढ़ लेता हूँ, कीटोन्स पढ़ लेता हूँ और फिर मैं हाइड्रोकार्बन्स पढ़ूंगा, नहीं। हर चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ इंटरलिंक्ड है एंड वो आगे आगे रिपीट होती रहती है। आप बहुत बार देखेंगे कि बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं वो रिपीट होती रह रही हैं, तो इसलिए वो आपको याद भी रहने लगेंगी। नेक्स्ट माई एडवाइस टू यू इज़ कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख कर। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स होते हैं जिनको आप रटना नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैकेनिज्म्स रटने नहीं है, समझो कि क्यों हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको वो मैकेनिज्म वाली बुक बताई है, राइट। यस, तो मैकेनिज्म्स को लिखो, समझो कि वो क्यों हो रहे हैं और ट्राई करो खुद से उन मैकेनिज्म्स को लिखने का। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखकर प्रैक्टिस करना। अपनी एक अलग नोटबुक बनाओ जिसके अंदर सारी मैकेनिज्म्स खुद से लिखकर पढ़ोगे, राइट। अब लास्ट मेरी एडवाइस यही होगी कि ट्राई कीजिए कि कन्वर्जन क्वेश्चंस करें। जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना, वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको चैलेंज करते हैं और आपकी ऑर्गेनिक वहीं से स्ट्रांग होती है। तो इसलिए कन्वर्जन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देनी है।
वहाँ से आपको रिएजेंट्स की नॉलेज होने लगेगी, मैकेनिज्म्स की नॉलेज होने लगेगी और ऑर्गेनिक आपको एकदम आसान लगने लगेगी, राइट। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक को अप्रोच कीजिए, आई एम श्योर कि आप एक्सेल करेंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम आ गए हैं जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, राइट। अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आपको आता है, अगर नहीं आता तो फिर नहीं आता, राइट, यस। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए इनऑर्गेनिक को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि यार नहीं हमसे इनऑर्गेनिक नहीं होगी। नहीं, अगर आप तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल इनऑर्गेनिक आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक बनने वाला है। चलिए अब समझते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो 80 to 85% जो होता है एनसीईआरटी से ही आता है, एडवांस में भी। यस, मेंस की अगर हम बात करें तो 100% एनसीईआरटी, राइट। लेकिन अगर आप एडवांस की बात करेंगे तो 80 to 85% तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो अब आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। यस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको हायर पढ़ना है एनसीईआरटी के अलावा तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, जेडीली पढ़नी चाहिए और जेडीली का अडेप्टेड वर्जन ही पढ़ना है। सेम बात फॉरेन ऑथर की बुक है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके काम की नहीं होंगी, तो इसलिए अडेप्टेड वर्जन पढ़ना है जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और आपके लिए ही वो बना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेडीली भी अडेप्टेड वर्जन जो है वो भी बहुत प्रॉब्लम देता है, बहुत बार नहीं समझ आता है, एंड इट्स नॉर्मल। तो इससे घबराना नहीं है। आप उसके लिए ओपी टंडन, उसका एक अलग मतलब ऑल्टरनेटिव मैं बता रही हूँ, आप ओपी टंडन भी यूज़ कर सकते हैं जो कंसाइज है, टू द पॉइंट है और आपको हर चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी, राइट। तो ये इसका ईजी वर्जन है, यू कैन गो फॉर दिस एज वेल। परफेक्ट। तो मैम यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है वो है कि आपको पीवाईक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, राइट। पीवाईक्यूज कीजिए और दूसरी बुक्स कीजिए। एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, सब चीज़ें समझ आ गई, और एनसीईआरटी में और इनऑर्गेनिक के लिए रेगुलर रिवीजन जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यस मैम, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर चैप्टर्स जैसे कि मेटलर्जी हो गया या फिर सॉल्ट एनालिसिस हो गया, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है, राइट। तो इनको आपको रेगुलर रिवीजन करना है। तो मेरी एडवाइस ये होगी, ट्राई कीजिए कि आप इसे एक चार्ट पेपर बना ले जिसे अपने रूम में लगाइए और उसको रेगुलरली रिवाइज कीजिए, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, नहीं तो फिर नहीं याद रहेंगी। और अगर याद रह गई तो सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, राइट। तो इसलिए आपको इन चैप्टर्स को छोड़ने की गलती नहीं करनी है, ट्राई करना चाहिए कि आपको ये चीज़ें आ जाएं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती हैं। परफेक्ट। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बोलती हूँ कि भाई ये मिनी ऑर्गेनिक है। कैसे? इसमें नोमेनक्लेचर है, इसके अंदर आइसोमेरिज्म है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यस, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे बहुत बार क्वेश्चंस एडवांस में पूछे गए हैं, इसलिए इस चैप्टर को मिस करने की गलती नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर एडवांस पेपर्स अगर आप देखेंगे तो मोस्टली आपके आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस आए हैं, राइट। तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए और ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो ये चैप्टर को इग्नोर करने की गलती मत करना। तो ये आपका करेक्ट अप्रोच होना चाहिए इनऑर्गेनिक को पढ़ने का। इनऑर्गेनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई रेगुलर रिविजन। रेगुलर रिविजन अगर नहीं किया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं समझ आने वाली, कभी नहीं याद होगी, कभी नहीं, बहुत प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो इसलिए इस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लिखी हुई है, जस्ट रीड इट, डोंट मिस दीज चैप्टर्स। नो, ये जो चैप्टर्स आपके सामने हैं इनको तो आप किसी भी हाल में मत मिस कीजिए क्योंकि ये आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री थ्योरी बेस्ड है, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया हो गया, उसके बाद में दोबारा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और ऐसे चुटकी में आंसर आते हैं, थ्योरी बेस्ड हैं, तो यानी कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इन चैप्टर्स को मिस करने की गलती कभी नहीं करनी है, राइट। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग कीजिए, ध्यान में रखिए कि कौन से टॉपिक से क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर एनालाइजेशन करके पढ़ाई की गई ही बेस्ट होती है। तो बस मैंने अपना रोल प्ले किया, आई हेल्प्ड यू। अब आपको इसको अपनी स्टडीज़ में यूज़ करना है।
डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।